नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दो नए नोटिफिकेशन बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जारी किए गए। एक ये नया नोटिफिकेशन है और एक आपका ये है। दोनों की बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की अगर स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। यही चीज उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि हम अभी बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दे रहे हैं, परंतु अंतिम जो निर्णय होगा वो एनसीटीई के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। आगे भी है कि उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त जो ओएमआर आंसर सीट होगी उसकी सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष की जानी है। ये चीज मैंने कल बताई भी थी कि आप ही ध्यान देंगे इसको लेकर के कि जो सील खोली जाएगी उस बक्से में जिसमें पेपर रखे रहते हैं वो आपके सामने खोली जाएगी, वो पैक भी आपके सामने ही होगी। भविष्य में यदि उनका ओएमआर सीट अनुपलब्ध पाया जाता है, मिसिंग पाया जाता है, तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की ही होगी। मतलब ये समझिए कि आपको अपनी ओएमआर सीट देखनी है कि उस बक्से में पैक की जा रही है या नहीं। आपको इस सारी चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि इन्होंने सीधे पल्ला आप पर डाल दिया है कि अगर ओएमआर सीट कल को कहीं आप मिसिंग है तो ऐसी कंडीशन में आप ही जिम्मेदार होंगे और ये कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी ओएमआर आंसर सीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा कक्ष जो है वो छोड़ करके बाहर जाएंगे। साथ ही सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। इसलिए सीटेट बीएड अपेयरिंग जो अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके प्रभाव से अयोग्य माना जाएगा। यानी जो सीटेट आपका आज परीक्षा 20 तारीख को हो रही है, या बीएड अगर आपने अपेयरिंग में फॉर्म भरा है तो उन दोनों में से दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चीज कहा यहाँ पर गया है। अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो ऐसे जो कंडीशन है उसमें आपको अयोग्य माना जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया। तो ये एक नोटिफिकेशन हो गया, ये कल जारी किया गया था 19 अगस्त 2023 को शाम के समय। एक और नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि 10 अगस्त 2023 से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें भर्ती का आवंटित परीक्षा केंद्र कोड और जिला का नाम दर्ज है। 21 अगस्त 2023 से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद देख पाएंगे। देखिए, लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, ये बताया गया है इनके द्वारा। एक मॉर्निंग में भी लिस्ट दिखाई थी मैंने, जिसमें आपको ये बता दिया गया है कि कौन कौन से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परंतु यहाँ पर ये क्लियर किया जा रहा है कि आप देख कैसे पाएंगे, आपको लॉगिन करना होगा अपने डैशबोर्ड में और उसमें ही आपको परीक्षा सेंटर दिखाई देगा। सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाएंगे। ये चीज पहले भी मैंने बताई थी कि एक एक्स्ट्रा फोटो कॉपी आपको लेकर के जाना है, और यहाँ पर जो प्रतिपाली है उसके हिसाब से बात की गई, यानी क्योंकि आपको 2 परीक्षाएं देनी है तो आपको दोनों की अलग अलग अतिरिक्त फोटोकॉपी रखनी है। परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके उनको आपको देना भी पड़ेगा। ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं कि वो जो फोटोकॉपी मंगाई जा रही है वो केवल ऐसे ही मंगाई जा रही है, वो आपको साइन करके वहां पर जमा भी करनी पड़ेगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि अगर आप दूर से जा रहे हैं एग्जाम देने तो ये मानकर चलिए, आप उसी दिन अगर पहुंचने की गलती कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, उससे बहुत पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए, तब जाके कई बार टाइम पर आप पहुंच पाते हैं। तो इसलिए क्योंकि 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा, फिर उतनी दूर जाने के बाद अगर एंट्री ना मिले तो फिर कहर ढा जाता है। आगे है कि परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर सीट आंसर सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल दोनों नोटिफिकेशन में। दोनों नोटिफिकेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो जिन तक वीडियो पहुंचाना है उन सभी को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।